हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल उज्ज्वल क्लासेस 47 पे। तो आज हम लोग क्लास 12 के एक बेहतरीन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोग 2 से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं, जो आपको आपके एग्ज़ाम में 6 से 8 नंबर के करीब दिख जाएंगे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न पत्र, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। आप लोग ऐसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या जो है, जो प्रश्नोत्तर संख्या हो वही लिखना है। फिर उसके बाद आंसर यहाँ से लिखना है सेवा में, फिर कॉमा स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम पालिका को पत्र। आप लोग को पहले ही बता दें कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप लोग को किस विषय पे प्रश्न पत्र लिखना है, तो यही सेम टू सेम यही विषय उठा के आप लोग यहाँ पे रख देंगे। चाहे फिर वो जिस पत्र पे कहे लिखने के लिए, तो आप लोग ईजिली लिख सकते हैं। तो उसके बाद चलिए आइए देखते हैं महोदय, फिर उसके बाद आप लोग कॉमा देंगे। मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के व्यवस्था के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैले गंदगी की तरफ करना चाहता हूं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई दिनों से हमारे मोहल्ले में कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर देखने को मिलता है। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि दिन और रात की नींद हराम हो गई है। इससे कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे गांव में हर घर में एक आदमी बीमार है। फिर इसके बाद आप लोग ऐसे देखिए, यहाँ पे पेज टर्नओवर लिखा है। तो जैसे आप लोग का एक पेज में नहीं होगा तो आप लोग दूसरा पेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ 2-3 लाइन नीचे छूटे तो वहाँ पे PTO लिखना ज़रूरी है, पेज टर्नओवर। इससे आपकी कॉपी अट्रैक्टिव दिखती है और आपको लगभग अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं दूसरा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग को कंक्लूज़न देते हुए यहाँ पे अतः लिखना ज़रूरी है। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, फिर यहाँ पे भौदी, यहाँ पे आप लोग धन्यवाद भी लिखेंगे, करवाएं। यहाँ पे धन्यवाद भी आप लोग ऐसे लिखेंगे। फिर भौदी, यहाँ पे दिनांक, जो दिनांक होगा उस दिन का, जिस दिन मतलब 28 फरवरी, वही डाल देंगे 18 फरवरी। उसके बाद भौदी, यहाँ पे अपना नाम न लिख के क ख ग घ जो भी आपके मन में आए, मोहन सोहन राकेश जो भी आए ऐसे लिख देंगे, क ख ग घ जो भी मन में आए वो लिख देंगे। तो चलिए आइए दूसरा प्रश्न पत्र देखते हैं। जिसमें किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम लिपि पद हेतु आवेदन पत्र लिखना है आप लोगों को। तो आप लोग लिखेंगे ऐसे, सेवा में प्रबंधक। देखिए, मैंने बोला था जिसको लिखना है और जिस विषय पे लिखना है वो आपको प्रश्न में ही दिया रहेगा। इसके ही 2-3 नंबर आपको मिल जाएंगे। साहित्यिक हिंदी वालों के लिए, सामान्य हिंदी वालों के लिए ये 6 नंबर का, और सिर्फ हिंदी वालों के लिए जो 8 लिए हैं उनके लिए 8 नंबर का पूछा जाता है। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, सेवा में प्रबंधक, यहाँ पे बोला है तो प्रबंधक सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज। जिस कॉलेज के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, प्रबंधक को लिख रहे हैं, उसका नाम, उस कॉलेज का नाम। फिर उसके बाद जो वो कॉलेज कहाँ पे है वो
विषय लिपि पद हेतु आवेदन पत्र, फिर यहाँ पे महोदय, उसके बाद कॉमा, फिर नीचे से लिखना चालू करेंगे, नीचे वाली लाइन से। पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद खाली है, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता और अनुभव का विवरण नीचे दे रहा हूँ। चलिए आइए शैक्षिक योग्यता और विवरण को देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। परीक्षा हाई स्कूल इंटरमीडिएट BA, उत्तीर्ण वर्ष 2010, 2012, 2015, श्रेणी प्रथम, बोर्ड या विश्वविद्यालय, यूपी बोर्ड, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, या आप किसी भी विश्वविद्यालय का नाम दे सकते हैं, किसी भी बोर्ड का नाम दे सकते हैं, कोई भी श्रेणी दे सकते हैं, किसी भी सन से दे सकते हैं। बस ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है ये यही रहे। 2 साल बाद आप 10वीं 12वीं पास करते हैं, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। उसके बाद आप कहीं से भी कोई भी डिग्री यहाँ पे लगा सकते हैं, उसकी कोई इशू नहीं है। तो ये तो ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं। मैं पिछले कुछ सालों से एक कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में काम करता हूँ, लेकिन यह पद अस्थायी है। मतलब मैं कभी भी निकाला जा सकता हूँ, ये पद एकदम अस्थायी है। तो इसके लिए अस्थायी है। तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन देते समय ये अतः का प्रयोग आप लोग जरूर करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षिक योग्यताओं पर विचार कर, यहाँ पे आप लोग विचार लिख देंगे, विचार कर मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। दिनांक, भवदी, फिर यहाँ पे धन्यवाद, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा धन्यवाद। यहाँ पे दिनांक, यहाँ पे नाम की जगह पे क बोर्ड में आप लोग नाम लिख के नहीं आएंगे, और यहाँ पे दिनांक। तो चलिए आइए तीसरा प्रश्न पत्र देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न पत्र। बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण हेतु आवेदन पत्र। आप लोग देख लीजिए, बैंक के शाखा प्रबंधक को अगर ऋण के लिए देना है तो ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा। अगर लिपिक के लिए या प्रबंधक के लिए देना है तो जैसे दूसरा वाला बताया, और किसी साफ सफाई जैसे रेलवे की, आपके मॉडल पेपर में रेलवे दिया है तो आप लोग को रेलवे के लिए अगर लिखना होगा तो वैसे लिखेंगे पहले की तरह साफ सफाई के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं इसका। सेवा में शाखा प्रबंधक, देखिए मैंने बोला था यहाँ से आप शाखा प्रबंधक उठाएंगे। शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, किस बैंक को आप लिख रहे हैं, वो बैंक कहाँ पे है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद विषय क्या है, ऋण हेतु आवेदन पत्र। तो विषय देखिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। आपको 2-3 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। फिर उसके बाद महोदय, मैंने समाचार पत्र के माध्यम से यह सूचना पाई है कि आपका बैंक उद्योग ऋण प्रदान करता है। हमें आपके बैंक से 1 लाख रुपए तक का ऋण चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज भरवा कर हमें ऋण प्रदान करने की कृपा करें ताकि हम अपना उद्योग शुरू कर सकें। धन्यवाद। फिर यहाँ पे आप लोग दिनांक, यहाँ पे देखिए अगर आप लोग को ऋण लेना है, किसी बैंक से ऋण लेना है तो उसके लिए यहाँ पे भवदी नहीं चलेगा, यहाँ पे प्रार्थी चलेगा, क्योंकि आप मांग रहे हैं। जब मांग किया जाता है तो वहाँ पे रिस्पेक्ट दिया जाता है कुछ ज़्यादा ही, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रार्थी लिखेंगे। प्रार्थी क ख ग जो भी आप लिखना चाहें, यहाँ पे आप दिनांक लिखेंगे। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आप कहाँ से हैं, आप 12th में हैं या 10th में हैं वो भी बताइएगा। ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, 12th वालों के लिए भी 10th वालों के लिए भी। ये 10th वालों में 4 नंबर का पूछा जाता है और 12th वालों में 6 नंबर का। और अगर जैसे सामान्य हिंदी नहीं लिए हैं, सिर्फ हिंदी है, 8 वालों के लिए 8 नंबर का। और उसके बाद
ये देखिए बैंक के ऋण के लिए आप लोगों को यही वाला फॉर्मेट यूज़ करना है, और अगर लिपिक के लिए कुछ भी आए प्रबंधक जी को, तो कॉलेज के प्रबंधक को, तो उसके लिए आप लोगों को दूसरा वाला फॉर्मेट यूज़ करना है। और अगर जब रेलवे के लिए, या रेलवे के लिए हो सकता है आएगा, क्योंकि आपके 10th वालों में भी और 12th वालों में भी दोनों में रेलवे के लिए दिया है मॉडल पेपर। आप लोग जाइए वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, तो आप लोग को दिख जाएगा। रेलवे के लिए भी आप लोग 2-3 तैयार करके जाना है। बाकी इस 3 प्रश्न पत्र से आप लोग का सारा प्रश्न पत्र ख़त्म हो जाएगा। यही फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ यही आप लोग 3 याद कर लेंगे या समझ लेंगे। अगर आप लोग समझ लिए हैं तो और अच्छी बात है, नहीं समझ पाए हैं तो लिखना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए आप लोग ये 3 पढ़ के जाइए, और उसके बाद जो भी प्रश्न पत्र आएगा आप उसके इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इजीली लिख पाएंगे। और फिर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग को ये ज्ञान अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये लिखने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग भी समझ जाएंगे जिस दिन बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो प्लीज़ धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। धन्यवाद।